आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ लॉन इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक लॉन है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है, ऐसे ऐसे ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन। इस लॉन का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये जो लॉन है, इसे पेरीमीटर मतलब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ ऐसे करके बाउंड्री पूरा वापस यहाँ आने तक टोटल लॉन। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर। एक साइड की जो लेंथ है, किसी भी एक साइड की लेंथ 5 मीटर की बनी, तो इक्विलेटरल में तो सारे बराबर होते हैं, तो 5 5 5 टोटल 15 मीटर हो गए। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लॉन एट आर एस 220 पर मीटर। अगर 1 मीटर के 220 रुपये लग रहे हैं बाउंड्री के, तो टोटल कितने पैसे लगेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक साइड की इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ है 5 मीटर, एल से रिप्रेजेंट कर दिया। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो पेरीमीटर क्या करेंगे, एक साइड की अगर 5 मीटर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल साइड की जो पेरीमीटर की लेंथ आ गई वो 15 मीटर। कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल पर मीटर पे 220 पर मीटर की कॉस्ट है, तो 15 मीटर की क्या होगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दे 220 को, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3300। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। क्रिकेट ग्राउंड है जो पैरेललोग्राम के शेप में है, इस तरह के। वन साइड ऑफ ग्राउंड इज 65 मीटर। ग्राउंड की एक साइड 65 मीटर की है लॉन्ग, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हैविंग लेंथ 65 मीटर इज 42 मीटर। ये जो पैरेलल साइड है 65 मीटर, इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो 42 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस 42 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। तो बताओ अगर हमें यहाँ पे ग्रास उगानी हो तो कितने पैसे लगेंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपये लग रहे हैं, तो टोटल एरिया का कितना कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पेरीमीटर आ गया, विड्थ ऑफ पेरीमीटर आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, 65 मल्टीप्लाई कर 42, ये एरिया निकल के आ गई 2730 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब कह रहे हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये, तो 10 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इस एरिया का कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग पर स्क्वायर मीटर है 10, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 2730 मीटर स्क्वायर की क्या, इसको से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कॉस्ट है टोटल। क्वेश्चन नंबर 3, बेस ऑफ अ मीनारेट, यानी मीनार की बेस ऑफ अ मस्जिद, मस्जिद की एक मीनार की जो बेस है, इज बिल्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागोन। पेंटागोन की शेप में, रेगुलर पेंटागोन यानी सारी साइड्स बराबर है, शेप में मीनार को बनाया है, शोन इन द फिगर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द मीनार। तो इस मीनार का जो है हमें पेरीमीटर निकालना, टोटल यहाँ से लेकर के बाउंड्री की पूरी क्या लेंथ है पेरीमीटर, एंड एरिया भी निकालना है, इसका पूरा एरिया क्या। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायग्राम गिवन है बुक में, एक साइड की जो लेंथ हमें गिवन है 6 मीटर, तो पांचों साइड की क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30 मीटर, तो ये आगे पेरीमीटर। हेयर एन इक्वल टू 5 नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि 5 है पेंटागोन में, तो एरिया ऑफ पेंटागोन का फॉर्मूला 1/2 PA। अब यहाँ पे जो ए है ट्राइंगुलर फॉर्म में, फिगर में गिवन नहीं है ए, लेकिन हम इसको ए को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फॉर यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी ये वाली साइड इंक्लाइंड साइड हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, तो 5 मीटर स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये वाली साइड परपेंडिकुलर ट्राइंगल की ए रखेंगे, बेस क्या है जी 3 है, तो इनको सॉल्व किया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 9 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर को इस तरफ रखा, ये 9 मान लो ये 9 बन गया, सही, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 इक्वल टू कुछ तरफ जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा, तो 25 के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ से हमें जो है वो 16, ए स्क्वायर नहीं ए चाहिए, तो स्क्वायर दोनों तरफ रूट ले लिया, रूट लेने से स्क्वायर से रूट कैंसिल है, और 16 का रूट होता है 4। एरिया ऑफ पेंटागोन, अब पेंटागोन का एरिया का फॉर्मूला 1/2 था, ए निकल के आ गया 4 मीटर, ए की जगह में ए की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये एरिया निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लॉट इज इन द शॉपिंग एरिया इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। एक प्लॉट है शॉपिंग एरिया में, एक जगह है जो हेक्सागोन की शेप में, हेक्स बोलते हैं 6 हेक्सागोन यानी 6 कोनों वाला शेप है। वन साइड ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर, तो 6 कोनों में से एक जो साइड है वो 10 मीटर की है। फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट, उस प्लॉट को फेंसिंग करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। अगर 1 मीटर पे 160 लग रहे हैं, फेंसिंग यानी दीवार खड़ी करना, सही, छोटी सी। एरिया ऑफ द प्लॉट और उसके अलावा ये सारी चीज़। तो पहले साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन 10 मीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि हेक्सागोन है 6 कोने, तो एक कोने की अगर 10 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पेरीमीटर आ गया 60 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट
फॉर 1 मीटर, 1 मीटर की इतनी कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन 160, तो टोटल जो वो 60 का क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कॉस्ट आ गई टोटल फेंसिंग की। एरिया ऑफ प्लॉट, अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन के एरिया का फॉर्मूला ये कांस्टेंट है 3/3/2, ये आपको याद करना है 3/3/2 साइड का स्क्वायर, जितनी भी जो भी साइड, तो साइड 10 थी, 10 गिवन थी, 10 रखा, 10 का स्क्वायर, इसको पूरे को सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया एरिया। कॉस्ट ऑफ फिलिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ प्लॉट, एक अगर उस प्लॉट को हम फिल कर रहे हैं, मान लो वो थोड़ा नीचे है तो फिलिंग कर रहे हैं मिट्टी से या किसी भी चीज़ से, तो 1 मीटर स्क्वायर को फिल करने का 500 है, तो टोटल एरिया का क्या होगा, एरिया क्या है हमारा, एरिया ये है, ये वाली वैल्यू, एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी। अ रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर ऑफ 48 फीट, एक स्क्वायर की फॉर्म में एक रूम है, ऐसे बिल्कुल चारों साइड बराबर है, 48 फीट का पेरीमीटर है, सही पेरीमीटर गिवन है, यहाँ से टोटल ये लेंथ गिवन है, पेरीमीटर 48, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर, तो इसमें अगर हम कारपेट बिछाएं तो कितने पैसे लगेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे इतने पैसे लग रहे हैं, तो फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रूम फॉर, ये हमें गिवन है पेरीमीटर चारों साइड की, यानी 4 साइड होंगे तो 4 हमें गिवन है 48 फीट, अगर हमें एक साइड की लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके 48 के डिवाइड में, तो एक साइड की लेंथ आ गई 12 फीट। एरिया ऑफ स्क्वायर रूम, एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ, क्योंकि सारी साइड्स बराबर तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया निकल के आ जाएगा। पार्ट 1 में बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कॉस्ट निकालनी है, अगर 1 मीटर स्क्वायर की ये इतने पैसे लगेंगे तो टोटल क्या, तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग पर फ्लोर दिस, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर फॉर इतने एरिया के लिए कितना लगेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने पैसे लगेंगे। हाइट ऑफ वॉल, वॉल की हमें हाइट गिवन है 10 फीट, एरिया ऑफ ईच वॉल, तो हर वॉल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो, लेंथ 12 गिवन है, हाइट 10 ये दिए पार्ट 2 में, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एरिया आ गया वॉल्स का। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ द रूम, साइड के रूम के अंदर वाली साइड को पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे, अगर 1 फीट स्क्वायर में 100 रुपये लग रहे हैं। टोटल एरिया ऑफ इनर वॉल का टोटल एरिया क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 120, क्योंकि वॉल की जो है ना वो एरिया, वॉल के एक साइड का एरिया आ रहा है 120, तो पूरे वॉल्स का क्या होगा, 4 वॉल्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी वॉल्स का जो एरिया निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम, अंदर की अगर साइड्स को हम पेंट करेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 फीट स्क्वायर का 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज द टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, a tile is in the shape of regular hexagon, एक टाइल है जो हेक्सागोन की शेप में, यानी 6 कोनों की शेप में है। रेगुलर बोले तो सारी साइड्स बराबर है, यहाँ पे बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो अनइक्वल लग रहा है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 1 फीट लॉन्ग, हर साइड टाइल की, यानी एक ये साइड 1 फीट की है, सही 1 फीट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स, तो चारों टाइल्स का पेरीमीटर निकालो, 1 2 3 4 टाइल्स ज्वाइन टुगेदर जो आपस में मिली हुई है, शोन इन द फिगर। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल, हर साइड की जो लेंथ है वो 1 फीट है। पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स, 4 टाइल्स के हमें पेरीमीटर चाहिए तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 14 फीट। अच्छा 14 क्यों करा, देखो इन चारों को मिलाया हुआ ना पेरीमीटर बाउंड्री को बोलता है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, अंदर वाली नहीं, बाउंड्री 14। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, लव यू ऑल, बाय बाय।